Electric potential, beta, we define this amount of work done per unit positive charge to bring it from infinity up to a point in an E field. ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास जो Q चार्ज है वो है जिसको आप मूव करते, वी आल्सो कॉल इट टेस्ट चार्ज, विच इज बाय डेफिनेशन या बाय कन्वेंशन दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटे, सिंबल इसका V होता है। इसका फॉर्मूले का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q ओवर R। K 1/4 पे एप्सिलॉन और Q कौन सा चार्ज आ गया, ये R कौन सा हमारे पास सेपरेशन आ गई जब इसकी फील्ड में आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए मुझे, R इज दिस सेपरेशन नाउ। ठीक है, R ये वाली सेपरेशन है बेटे बिटवीन दिस चार्ज ऑब्जेक्ट एंड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास फर्दर इसको करते हो तो V को हम लिख सकते हैं दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है, अब बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट्स इसके क्या होते हैं, दिस इज वोल्ट होते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी जो है, पोटेंशियल देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल पे चीज है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो हमारे पास V की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर हमारे पास चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव है। अगर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास V की वैल्यू की जीरो होगी। और V की वैल्यू बेटे हमारे पास इट कैन बी नेगेटिव इवन इफ चार्ज इज नेगेटिव। तो पोटेंशियल क्या है हमारे पास, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। ठीक है, यहाँ पे बेटे नेगेटिव पुट करोगे तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ चार्ज ही नहीं होगा, जीरो पुट करोगे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो आती है चौथी चीज पे, अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ क्या बन रहा है, V इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन Q ओवर R। Q के ऊपर मैंने थोड़े से बता दिया। अब हमारे पास V R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बनता है, कि ये तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, ये R हो गया, ये हमारे पास बेटे पोटेंशियल हो गया। अच्छा, वोल्ट्स के अंदर। अब ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा है, सपोज इसका ये ग्राफ है, इनवर्स ग्राफ है, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ नहीं बेटा, इनवर्स ग्राफ है ये वाला। इनवर्स ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास इफ आई कंसीडर डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई R1 V3 की, यहाँ पे होगी R2 V2 की, और यहाँ पे वैल्यू होगी R3 V1 की। V1 इसमें V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 ये हो गया बेटा, ये चीज लिखी हुई। सिमिलरली R1 R2 और R3। अच्छा, कैम्ब्रिज में क्वेश्चन है 4 मार्क क्वेश्चन इन कैम्ब्रिज, उसने ग्राफ दिया हुआ बेटे। ठीक है, और उसने ये कहा कि हमें बताएं कि चार्ज जो है हमारे पास उस स्फीयर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसके सेंटर के अंदर। चार्ज कॉन्सेंट्रेट करने का सेंटर का मतलब है एक सेंट्रल पॉइंट, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर, एक ही चार्ज की वैल्यू आ रही है, मल्टीपल चार्ज की वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब है हमने ये पढ़ चुके हैं V और R का प्रोडक्ट Q के बराबर है। इसका मतलब हमने यहाँ से भी प्रोडक्ट लेना है, हमने यहाँ से भी प्रोडक्ट लिया, अगर हम यहाँ से भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सारों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम वैल्यू होने का मतलब चार्ज कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सेंटर के अंदर, पोजेस अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब जो हमारे पास V3R1 की वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही है V2R2 की, और वही वैल्यू आ रही है V1R3 की। ये हमारे पास सारी वैल्यू सेम होगी। अगर ये सेम आ रही है तो इसका मतलब सो चार्ज जो होगा इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। मैं स्फीयर ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में है ही, क्योंकि इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट चीज नहीं है, या हमारे स्फीयर है सिलेबस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, या पैरेलल प्लेट के अंदर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, सिलेबस ही यही है। ठीक है, इसलिए मैं अगर बिला झिझक स्फीयर लिख रहा हूँ उस चीज का मतलब है ही यही। अब थोड़ी सी एक और इम्पोर्टेंट चीज बेटे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इनसाइड द चार्ज स्फीयर थी, हमने कहा था जीरो है क्योंकि चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास पोटेंशियल अगर देखते हो
inside the charge sphere potential has maximum value. ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी is maximum inside the charged object. क्यों? Due to charge residing at its surface. क्योंकि पोटेंशियल डिफाइंड होता है दूसरे चीजों की वजह से, फील्ड होती है उसकी चीज की अपनी, पोटेंशियल हमेशा डिफाइंड होता है ड्यू टू अदर चार्जेस नियर बाय रीजन या फिर उसके ऊपर जो होंगे। तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब मैं नोट की फॉर्म डायरेक्ट अब आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर बेटे मेरे पास ये चार्ज ऑब्जेक्ट एक ये दे दी गई है सपोज, और एक चार्ज ऑब्जेक्ट मेरे पास ये दे दी गई है, ये इस पे मैंने कह दिया सपोज पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे हमने अज्यूम कर लिया कि नेगेटिव चार्ज है बेटे। अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई ये चीज बेटे, नेगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड पे जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 होगी, सॉरी आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा है ये, और यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, आर की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अंदर चार्ज की वैल्यू मैंने लिखी है मैक्सिमम। अब इनसाइड द चार्ज ऑब्जेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे बेटे, पोटेंशियल चार्ज यहाँ एक शो किया, लेकिन चार्ज तो रिजाइड सरफेस पे करता है, उसका ओवरऑल इफेक्ट सेंटर पे कंसंट्रेट करवा रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर मैंने कोई भी एक ये टॉवल ही ले लिया बेटे, उसको पानी में सोख किया तो पानी हर तरफ से गिर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक रीजन ऐसा होगा जहां से मैक्सिमम वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे होंगे बेटे पूरे स्ट्रीम की फॉर्म में, उस पॉइंट को आप कह रहे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज हर जगह है, लेकिन एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा होता है ओवरऑल उसका इफेक्ट, उसको हम कह रहे होते हैं सेंटर में कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज हर जगह क्या होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि रेगुलर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटे चार्ज हर तरफ, चार्ज पोटेंशियल डिफाइन ही दूसरे चार्जेस की वजह से होता है विच आर रिजाइडिंग एट इट्स सरफेस, यानी यहाँ वी क्या फर्दर 1/r के बराबर है। इसका मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल अंदर हमारे पास क्या होगा, दिस इज नेगेटिव साइड पे जाएगा। उसके बाद ये भी हमारे पास इस तरह बेटे ये डिक्रीज करता है बाय फॉलोइंग इनवर्स रिलेशनशिप, v इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन -1/r। माइनस साइन किस वजह से आया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसके अंदर ओवरऑल अगर देखते हो यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब आते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों हो गई, ठीक है, और यहाँ थी तो फॉर्मूले के तो हमने इसको कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट नोट पोटेंशियल डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ अदर चार्जेस residing at the surface of sphere कह लो चार्ज, उसकी वजह से होता है, ठीक है। अगर उस वजह से पोटेंशियल डिफाइन हो तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन अगर करें बेटे, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, सपोज दिस इज चार्ज एट पोजीशन ए हैविंग ए वैल्यू प्लस 6.4 टाइम्स 10⁻⁻⁶ कूलम, लास्ट टाइम भी किया था मैंने। यहाँ पे हमारे पास क्या, दिस इज अगेन प्लस 6.4 टाइम्स 10⁻⁻⁶ कूलम। ये हमारे पास दो पॉइंट्स इसमें शो करते हैं, दिस पॉइंट इज सपोज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। नाउ द सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज गिवन टू अस व्हिच इज 12 माइक्रोमीटर, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है 100%। अब ये जो डिस्टेंस बेटा उसने दिया होता दिस 3 micrometer and this one is also 3 micrometer, ठीक है। अच्छा, कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, इनके फील्ड के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने पोटेंशियल निकालना है, और मेरी वर्डिंग ये थी पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर चार्जेस इन द फील्ड ऑफ व्हिच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, ठीक है। पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर चार्जेस रेसिडिंग एट द सरफेस, ठीक है, या फिर फर्दर इन द फील्ड ऑफ व्हिच अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है।
अब ये ए जो है हमारे पास, ये इसकी फील्ड में भी इसकी भी फील्ड में है, क्योंकि ए को हटा देते हो तो दोनों रिपेल होंगे, इसका मतलब दोनों की फील्ड यहाँ पे आ रही है। तो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए हो गया प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी हो गया। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए देखते तो फॉर्मूला हो गया क्यू चार्ज एट ए ओवर डिस्टेंस क्या होगा आर, इसको अगर ये सी ले लेते हो ये डी ले लेते हो, बिटवीन सी और ए के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, प्लस के चार्ज एट बी ओवर डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज ए एंड डी, ए और डी के में ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। बी चार्ज लिया, सॉरी डी चार्ज लेना था, बेटे चार्ज बेटे एक मिनट बताऊं, गलत हो गया थोड़ा सा, ये ए लिखा था, इस पोजीशन को भी ए लिखना चाहिए था, ये लो ये ए पोजीशन है, चार्ज एट ए से लिखा है, ये बी पोजीशन है, चार्ज एट, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। पोटेंशियल अगर मैंने निकालना है सी पोजीशन के ऊपर तो चार्ज एट ए लेना पड़ेगा मुझे प्लस चार्ज एट बी लेना पड़ेगा। अब ठीक है, तो पोटेंशियल हमेशा ऐड करना, अगर ये नेगेटिव में होता तो यहाँ माइनस साइन लिखोगे माइनस में आ जाएगा, अगर ये भी मैंने शुरू में कहा नहीं, अगर चार्ज जो होगा वही पोटेंशियल होगा, चार्ज पॉजिटिव है पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सिर्फ पोटेंशियल है, सारी वैल्यू पोटेंशियल स्केलर होता है, जितनी वैल्यूज होंगी ऐड अप कर रहे होते हो। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज नेगेटिव भी होगा, सपोज यहाँ नेगेटिव आता तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा माइनस हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव यहाँ नेगेटिव नेगेटिव बाद में लिखोगे वैल्यू के साथ, तो दोनों नेगेटिव में आंसर पोटेंशियल है, नेगेटिव में भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, वो शुरू में चार्ज की वैल्यू कही। अब बेटा इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करते हो आप, तो हमारे पास के की वैल्यू होती है 8.99 टाइम्स 10 टू रेस पर 9, चार्ज एट ए 6.4 टाइम्स 10 टू रेस पर -6 ओवर डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज 3 माइक्रोमीटर -6 प्लस 8.99 टाइम्स 10 टू रेस पर 9 चार्ज, दिस इज 6.4 टाइम्स 10 टू रेस पर -6, और सेपरेशन कितनी है हमारे पास, टोटल वाज 12 में से 3 निकाल दोगे, वी आर लेफ्ट विद दिस सेपरेशन व्हिच इज 9.0 टाइम्स 10 टू रेस पर -6। अगर कैलकुलेट कर लेते तो आसान हो जाएगा, मैं अगला सवाल भी इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एक। अब मैं पोटेंशियल अगर डी पे देखता हूँ तो क्या होगा, वो भी हमारे पास बेटा यही वैल्यू आनी है 100%। अब यही वैल्यू क्यों आनी, उसकी रीजन क्या होगी, क्योंकि चार्ज भी सेम थे बेटे, जितना ये डिस्टेंस उतने डिस्टेंस पे ही है, तो इसका मतलब हमारे पास डी पे भी वही सेम आंसर आना है। अगर मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बेटा होगा हमारे पास, हाँ क्लियर है ना, डायरेक्ट लिख दूँ, ओके। इसका मतलब वी डी की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 2.56 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 10 वोल्ट। रीजन क्या है, बिकॉज जो चार्ज ए पे बेटे आ रहा है दैट इज इक्वल टू चार्ज एट बी, और जो डिस्टेंस आर सी डी से बनेगा वही डिस्टेंस बनता है हमारे पास, सी डिस्टेंस जो सी बी से बनेगा वो हमने एक मिनट किस पे है, डी पे है ना, जितना डिस्टेंस बेटा ए डी बनेगा उतना डिस्टेंस सी बी था, आर ए डी इज इक्वल टू आर सी बी था, और आर जो दूसरा बनता था हमारे पास दैट इज ए सी जो बनता था वो हमारे पास आर बी डी के बराबर, तो सेम वैल्यू आएगी बेटे। अगर सेम वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखते हो वी बी माइनस वी डी, तो वो 0 हो रहा है। अच्छा अब बेटे यहीं से फिर हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अब इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, इफ एवरीथिंग इज रिटन इन इटैलिक, तो एनर्जी को हम डिफाइन करना है एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, व्हाई चार्ज पार्टिकल, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक, एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क, ये तो रिप्रेजेंट एबिलिटी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल to do work due to change of its position, ठीक है, in the field of another charged particle। सर मुझे ऊपर से एक चीज नहीं समझ आई। चार्ज पार्टिकल आता हूँ बेटे, दोबारा मैं पूछ लो अभी, ये लो, हाँ जी
क्या सर ये कि एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल के बराबर कैसे हो सकता है? बेटे पोटेंशियल होता है, देखो अब जिस तरह मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आप हाइट पे जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। अगर आप बेसिकली अर्थ की सरफेस पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो लेते थे। अगर कुएं में कोई गिर जाता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। पोटेंशियल इसका मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब पोटेंशियल डिफाइन किस वजह से हो रहा है, अब अगर हाइट पे गए तो किस वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई, अर्थ के रेफरेंस से आई ना, अर्थ की सरफेस से, क्योंकि अर्थ को हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल पे है। आप हाइट पे तो आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बात क्लियर हो रही ना। तो इसका मतलब आप हाइट पे जितनी हाइट ज्यादा करते हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाती है, इसमें पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो एबिलिटी भी ज्यादा हो रही है टू डू वर्क देन। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल हमेशा डिफाइन होता है किसी और चीज की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होती है किसी और चीज की वजह से, किसी और की, क्योंकि आप एक पोजीशन पे होते हो, दूसरी पोजीशन स्टैटिक होती है। जैसे अर्थ की सरफेस की पोजीशन आप स्टैटिक लेते हो, तो और हमारे पास जितनी हाइट पे जाते हो आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होता है। उसमें अर्थ क्या स्टैटिक होती है, अर्थ की सरफेस से आप रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप जिसकी फील्ड के अंदर हो, जो चार्ज पार्टिकल जिसकी फील्ड के अंदर होगा, उसकी उन चार्जेस की वजह से हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफाइन होना है। अच्छा तो यानी ये दोनों के यानी कि दोनों के फील्ड के अंदर है ना, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए देंगे। कांस्टेंट आ रहा है। क्या क्या इसीलिए सेम है ना? हाँ इसीलिए आंसर सेम है, इसीलिए आंसर सेम है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ था वही चार्ज हमारे पास यहाँ आ रहा है। जितना डिस्टेंस पे ये था उतने डिस्टेंस पे ये था, जितने डिस्टेंस पे ये हमारा आ रहा था उतने डिस्टेंस पे ये चीज आ रही है, इसलिए सेम है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो इनकी फील्ड के अंदर है, इसके इनके अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। हाँ जी। अच्छा अब हाँ, इसको बेटे ये तो हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास बेटे इसको हम फिर फर्दर फॉर्मूला क्या बनता है इसका, हमने फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल्स टू W बाय Q, W बाय कैपिटल Q, ठीक है। या एक मिनट, V इज इक्वल टू W बाय Q, अब मैं बनाऊं अगर तो हमारे पास ये कैपिटल Q बेटे मैंने लिया हुआ है, ये स्मॉल q है, डिनोमिनेटर में कौन सा q है, ये वाला, ठीक है। पोटेंशियल किसका डिफाइन हो, ये q किसकी फील्ड में पड़ा, इसकी फील्ड में पड़ा हुआ ना, इसकी फील्ड में, तो इसका जो पोटेंशियल आना है इसकी वजह से आना है। अब अगर v हमारे पास किसके बराबर होता है, v हम फर्दर पढ़ चुके हैं अभी, k q ओवर r है। r कौन सा, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है दोनों के इन बिटवीन जो आ रहा है, ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ओवर q। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर सब्जेक्ट बनाते तो क्या हो जाएगा, k q ओवर r, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब बेटे हमारे पास अगर दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है, अगर दोनों पे सेम चार्ज अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कौन से फील्ड, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो रिपल्सिव फील्ड होगी, रिपल्सिव फील्ड होगी तो आंसर यहाँ दोनों नेगेटिव पुट करो या दोनों पॉजिटिव करो, आंसर किस में आया था, पॉजिटिव के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो जिस तरह पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आनी है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटली हमने नेगेटिव में लिखी थी, याद करो, ठीक है। मैंने कहा था नेगेटिव साइन को मिट भी नहीं करना क्योंकि होती है अट्रैक्टिव फील्ड थी। तो यहाँ पे भी अगर अट्रैक्टिव फील्ड आएगी, एक पॉजिटिव हो गई नेगेटिव अट्रैक्टिव फील्ड होगी, तो माइनस साइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर हमारे पास रिपल्सिव फील्ड होगी तो कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, टोटल वैसे ही आंसर पॉजिटिव में आया था, क्योंकि लाइक चार्जेस होंगे उनका प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज को एक फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, हमारे पास बेटा ये गोल्ड लिया मैंने, ओरम 79 197 था शायद, यहां से एक अल्फा पार्टिकल इस तरफ अप्रोच कर रहा है,
अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस पोजेसिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा होता है, यहाँ से बेटे बाउंस बैक होके वापस आ जाता है। ठीक है, वो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस, जबकि इसकी एनर्जी दे दी गई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है विच इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल, ये नोटेशन is moving towards a gold nucleus with a kinetic energy of 6 mega electron volt to collide it head on. Head on mean बिल्कुल center of gravity forces लगेंगी। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस। यानी हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये वाली चीज है, ये डिस्टेंस हमने ये आर की वैल्यू देखनी है, व्हाट इट विल बी। अच्छा, अब अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल जो ही जाता जा रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अगर एनर्जी कम हो रही है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी किस में चेंज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों चेंज होती है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, खुद थोड़ी उसके पास चला जाएगा। इट मींस यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट अ फोर्स। जब भी वर्क डन होता है अगेंस्ट अ फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ वी कंसीडर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हाइट पे लेके जाए खुद थोड़ी चला गया, आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने डिस्प्लेस कराया, तो आपकी एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। तो जब भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट अ फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इसको अप्रोच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम क्या हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होगी। फिर उसने दोबारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दोबारा काइनेटिक एनर्जी गेन की और वापस बाउंस बैक हो गया। हमने ये डिस्टेंस देखना है। अब इस डिस्टेंस को देखने के लिए हमें ये पता कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी ने वैसे दी हुई थी, चलिए इस तरह लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के चार्ज ऑन अल्फा चार्ज ऑन गोल्ड ओवर सेपरेशन कितनी आ गई आर। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है 6 मेगा, क्या होता है 10 टू रेस पर 6। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10 टू रेस पर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर होता है इतने जूल के। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो दिस इट फर्दर इक्वल टू वैल्यू ऑफ के इज 8.99 टाइम्स 10 टू रेस पर 9। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज देखना, दिस इज इक्वल टू 2 हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 प्रोटॉन्स यार। 1.6 टाइम्स 10 to -19, दिस इज फॉर अल्फा। गोल्ड के कितना है, दिस इज 79 टाइम्स 1.60 टाइम्स 10 टू रेस पर -19 ओवर सेपरेशन आर जो हमने डिटरमिन की थी, आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये आर की वैल्यू बेटे हमारे पास, क्योंकि 10 न्यूक्लियस का साइज डायमीटर जो हम लेते हैं 10 to -14, इस वैल्यू से हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब पहले बाउंस बैक हो गया। अगर हमारे पास इस वैल्यू से वैल्यू कम आ रही होती है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर से हो क्या है ये। तो वो एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है कितनी है। ठीक है, अभी एक्चुअली पढ़ा रहा था इसको मैं, ये टॉपिक दो दिन में आ गया। अच्छा, अब मैं ये भी चीज बेटे साथ बोलता जा रहा हूँ कि हमारे पास अगर हम लाइक चार्जेस हैं नोट की फॉर्म में, इफ Q and Q आर लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाएगी, वो पॉजिटिव में होगी। तो इसका मतलब ई पी किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू ओवर आर। अगर आर की वैल्यू ज्यादा करते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास वो अनलाइक चार्जेस आते हैं सेकंड में बेटे हमारे पास इफ क्यू एंड क्यू आर ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस इज नेगेटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ई पी किस पे डिपेंड होगा, डायरेक्टली ऑन -1 ओवर आर। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इंक्रीमेंट सेपरेशन हमारे पास आर है, इंक्रीमेंट सेपरेशन आर है,
अब ये दोनों रिपेल करेंगे बिकॉज दे पोजेस सेम चार्ज, इसने भी इधर जाना है, इसने भी इधर जाना है। आपने दोनों को होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ के रखा हो, इसको इसके करीब लेके आता, खुद तो कभी भी करीब नहीं आएगा ना। इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। जब आप वर्क कर रहे हो, जब एक्सटर्नल सोर्स वर्क करता है, तो उस चीज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, इसको होल्ड करके रखा और इसके इसके करीब लेके आया हूं मैं। तो इसका मतलब मैंने वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। अगर मैंने वर्क किया तो मेरी एनर्जी जो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखो बेटा, ये लाइक चार्जेस तो ये चीज बनती थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आर की वैल्यू कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है, और वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर मैंने इनको पकड़े करीब करीब लेके आया था, तो मेरी केमिकल एनर्जी जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। ठीक है। और हमारे पास दूसरी केस क्या आता है कि अगर हमारे पास कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, आपस में दोनों अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन हो रही है। इसको भी होल्ड करके रखा हुआ है, इसको भी होल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको तो होल्ड करके रखा है, इसको पकड़ मैं दूर लेके जाता हूँ, खुद तो कभी भी दूर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर दूर लेके गया हूं तो मैंने फोर्स अप्लाई की है अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, मैंने वर्क किया। अगर मैंने वर्क किया तो मेरी एनर्जी जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। अब क्योंकि इन पे ऑपोजिट चार्ज आ रहा है, सेपरेशन आर आ रही है। अब बेटे ऑपोजिट चार्ज अगर अप्लाई करते तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू क्यू ओवर आर हमने पढ़ा था। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो किस में आंसर आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चलेगी, -1/r के अंदर आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r। अब बेटे इसको अगर देखो, अगर आप r की वैल्यू अब ज्यादा करते हो तो 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 1/r की वैल्यू कम हो रही है और माइनस साइन को कंसिडर करते हो आप इस वाले के अंदर, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो रही है। So it means if you increase the separation between opposite charges, so it means external source is doing work in order to increase the separation, due to which potential energy of the particle increases, the charges increases. And if you decrease the separation between the like charges, means external source is doing work in order to bring them closer to each other against the repulsive forces, so due to which potential energy of the like charges should increase. बात क्लियर होगी?